बहुत खूब, बहुत खूब। कविता के उस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है जिसमें आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा रोज आपसे मिलता है और आप उस कार्यक्रम का नाम दिन में कई बार लेते हैं क्योंकि आपके जहन से निकलता नहीं है। तो आइए एक बार फिर कहते हैं बहुत खूब। अब कविता पढ़ने के कई तरीके होते हैं। हास्य रस की कविता होती है, श्रृंगार रस की कविता होती है, वीर रस की कविता होती है। अब कहेंगे भाई तरीके कैसे बदल जाते हैं। जैसे एक साहब थे, उन्हें वीर रस की कोई कविता याद नहीं आई तो उन्होंने एक सुप्रसिद्ध भजन को वीर रस के अंदाज में पढ़ दिया। आपने बड़ा प्रसिद्ध भजन सुना होगा, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। अब इतना खूबसूरत भजन, अब साहब खड़े हो गए और इन्होंने इसे यूं पढ़ दिया कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया और ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले भाया मेरे सोते बच्चे को क्यों उठाया। कविता पढ़ने के तरीके अगर गलत हो जाएं तो मुश्किलें हो सकती हैं। जो आज हमारे साथ हमारे तीन साथी हैं वो अपने अपने ढंग से कविताएं पढ़ेंगे और हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। आइए मिलते हैं सुफलता त्रिपाठी से। सुफलता जी नमस्कार। नमस्ते शैलेश जी। आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और कह सकती हूँ बहुत खूब। बैठिए आप। थैंक यू। आपको देख के जरा डर लगता है, क्यों भय लगता है मैं थोड़ी देर में आप बताऊंगा आपको। तब तक मैं इनकी साथी को बुला लेता हूं। इनके साथ हैं ममता मेहता। नमस्कार। और आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं उज़्मा अख्तर। कैसी हैं उज़्मा जी आप? सुना है इन आपका एक एल्बम आया है जिसमें आपकी गजलें हैं। जी हाँ। कौन सा, क्या क्या शीर्षक है उसका? उसका प्यार के मौसम बदल गए। प्यार के मौसम बदल गए। भाई प्यार के मौसम क्यों बदले? प्यार के मौसम हमेशा बने रहने चाहिए। आइए आप तीनों के लिए एक बार हम कहते हैं बहुत खूब। तो भाई हमारे साथ उज़्मा अख्तर हैं, हमारे साथ ममता मेहता हैं और हमारे साथ सुफलता त्रिपाठी हैं। सुफलता त्रिपाठी जी यूं तो कवित्री हैं लेकिन उसके अतिरिक्त एक ऐसी जॉब में है ये जो जिन्हें देख के भय लग सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मार्शल है। और आप जानते हैं मार्शल्स का क्या काम होता है? क्या काम होता है जरा बताएं आप मार्शल्स का। देखिए जब विधानसभा में कार्यवाही चलती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आक्रोश के क्षण आ जाते हैं, आक्रामक होने के कुछ संभावनाएं रहती है आक्रामक होने की। तो उस जगह जो महिला विधायिकाएं होती हैं जी, वो चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो जब स्पीकर या जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं जब उनकी तरफ वो बढ़ने लगती हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए तो उनको एक सलीके से सांकेतिक भाषा से रोकना पड़ता है। आपने मतलब कुल मिला के ये कहा है जो काम है आपका काम, अगर एक पंक्ति में आम आदमी की भाषा में बताओ तो नेताओं को उठा के बाहर फेंकना, मतलब यही काम है आपका जो आपने सांकेतिक भाषा में कह दिया। हम विधानसभा में क्या होता है इसे छोड़ते हैं, विधानसभा में जो काम करती है वो क्या कहती है उन्हें सुनते हैं। सुफलता त्रिपाठी भोजपुरी बयार के सेगमेंट में सुना रही अपना एक खूबसूरत गीत। बोली पापा जी से मैया बिटिया बाढ़े जस जोंधैया अब ना भावई बाबुल के देश जी, अब ना भावई बबुनी के देश जी। नाही गुड़िया से खेले नाही गोइया से बोले नाही, गुड़ियों से खेले नाही सखियों से बोले, वही के मन महिया कौनो कलेस जी। नाही भावई बाबुल के देश जी। कैसी गरीबी है और बिटिया सयानी, कैसी गरीबी है और बिटिया सयानी, कैसे पैर पूजी कोनो मिल तो न दानी। कैसी गरीबी है और बिटिया सयानी, कैसे पैर पूजी कोनो मिल तो न दानी। कही की डहरी मजाई में देश जी, कही की डहरी मजाई हम देश जी। नाही भाव
भावई बबुनी के देश जी। और अगला चरण निवेदित कर रही हूँ कि इसी बातचीत में सुबह हो जाती है दोनों की, और पंक्तियाँ निवेदित कर रही हूँ कि नाही भावई बाबुल के देश जी, इतने मभोर है कि बोली रे चिड़ैया, इतने मभोर है कि बोली रे चिड़ैया, इतने मभोर है कि बोली रे चिड़ैया, अम्मा कुटे धान खिलावे पापा लैरा, इतने मभोर है कि बोली रे चिड़ैया, आँखी ऐसी पथराई आंसू निकसत नाही, आँखी ऐसी पथराई मोरे मन महिया उठत अंदेश जी, नाही भावई बबुनी के देश जी। बोली पापा जी से मैया बिटिया, बाढ़े जस जोंधैया, अब ना भावई बाबुल के देश जी, नाही गुड़िया से खेले नाही सखियों से बोले, वही के मन महिया कौनो कले से जी, नाही भावई बाबुल के देश। मैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह, क्या बात। संवेदना का एक चित्र प्रस्तुत किया सुफलता ने बहुत बढ़िया ढंग से। सचमुच आंखें पतरा जाती हैं, आंसू निकल जाते हैं, सुबह की चिड़िया बोलने लगती है, अम्मा धान कूटने लगती है, लेकिन ये मन में जो क्लेश होता है बड़ा दुख देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सवेरा दूसरे ढंग से भी हो जाता है। देखिए, मैं तो हास्य का व्यक्ति हूँ, और हास्य की बात अगर मैं करूँ, आपने बहुत संवेदनशील गीत सुनाया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। लेकिन पति पत्नी शादी हो जाती है, प्रथम रात्रि को वैसे भी कई बार यूं सवेरा हो जाता है, चिड़ियाँ बोलने लगती है। होता यूं है कि एक पति पत्नी बैठे थे शादी की पहली रात को, और पति ने पत्नी को कहना शुरू किया, देखो बड़ों के पाँव छूना, सबका आदर करना, मेरी माता जब सुबह उठे तो चाय बना के देना, जीवन में अपनों समान जो लोग हैं उनसे स्नेह बनाए रखना, छोटों से प्यार करना, बड़ों के प्रति मन में बेहद आदर भाव रखना। इतने में पत्नी की सहेली का मोबाइल पे मैसेज आया, बोले कैसा चल रहा है, सुहागरात है, कैसी चल रही है। तो उसने वापस उसको वहीं से फ़ोन लगाया, बोले अभी तक तो सत्संग चल रहा है, तेरे को भी आना हो तो आ जा। तो ये जो सत्संग है, ये जीवन में हर वक्त हर समय होना चाहिए। हम सत्संग करेंगे, देखिए हंसी मजाक की बातें, और हंसी मजाक की बातें इसलिए करनी चाहिए जिंदगी के अंदर, कोई हंसी से बड़ा सत्संग कुछ होता नहीं है। ये सत्संग हम लौट के करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत खूब, लीजिए लौट आए हम बहुत खूब में। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले हंसी के सत्संग की बात कर रहा था। जीवन में हंसी बड़ी जरूरी है, लेकिन माफ कीजिएगा, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जब महिलाएं हास्य व्यंग के क्षेत्र में कुछ लिखती हैं। बहुत सारी कवित्री हैं, बहुत सारी शायरात हैं जो श्रृंगार पे, मोहब्बत पे, जीवन के अलग अलग रंगों पे लिखती रही हैं, लेकिन हास्य व्यंग के क्षेत्र में कम महिलाएं आई। लेकिन ममता मेहता एक बिल्कुल नवोदित कवित्री है, और जो हास्य व्यंग के क्षेत्र के अंदर अपना काम कर रही हैं। ममता मेहता, आइए। बहुत खूब ने मुझे एक बार फिर ये मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं एक बार फिर इस चैनल की और शैलेश जी की आभारी हूँ। और एक कविता आपके सामने रखती हूँ जी कि कई बार हमारे यहाँ पे ये एक सामान्य सी बात चलती है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसी पे एक मैंने कविता लिखी है, तो आप उसको देखिए। उम्मीद का दामन थामे रखिए, रात अंधेरी तो क्या सबेर नहीं है, बचपन में पटाया था 55 में पटी है। बचपन में पटाया था 55 में पटी है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। घर देर है अंधेर नहीं है। चाहती तो मैं थी कि राष्ट्रपति बन जाऊं, खैर प्रतिभा ताई भी अपनी कोई गैर नहीं है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चाहती तो मैं थी कि राष्ट्रपति बन जाऊं, खैर प्रतिभा ताई भी अपनी कोई गैर नहीं है, 60 साल बाद ही सही महिला राष्ट्रपति बनी तो हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। अब ये शैलेश जी को ही ले लीजिए, इनके फोन कॉल की राह देखते पलकें झर गई,
हालांकि इनका मुझसे कभी कोई बेर नहीं है। बुलावा आया तब जब आधी उम्र गुजर गई। भगवान बुलावा आया तब जब आधी उम्र गुजर गई। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बहुत अच्छा। कविता सुनी आज, समझ में आई परसों। कविता सुनी आज, समझ में आई परसों। उम्मीद मेरी तेज, कोई अटखेल नहीं है। क्या बात है। यहाँ नहीं तो क्या, घर जाकर तो हंसोगे। हाँ, यहाँ नहीं तो क्या, घर जाकर तो हंसोगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भाई ममता जी बहुत बढ़िया। ये क्या क्या आपको प्रेरणा क्या मिली ये इस विषय पे कविता लिखने की? इस विषय में कविता की सर क्या है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बन जाऊं, जी, लेकिन मैं लेक्चरर बन नहीं सकी। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र निकल गई है परमानेंट जॉब प्राप्त करने की। अब अगर वो बोलते भी हैं कि मैं आ जाऊं तो मेरे पास में टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कि नहीं, कब्र ऐसा में नहीं पाँव है। भगवान लटके। के घर सचमुच देर है पर अंधेर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। बस फिर वही वाली बात है कि लॉटरी लगी तब जब कब्र में पाँव थे। लेकिन जब इस देश में मैं देखता हूँ कि कसाब और अफजल को फांसी नहीं होती तो लगता है भगवान के घर देर भी है और अंधेर भी है। क्योंकि अगर कोई अपराधी इस तरह से बचा रहे तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब क्या करें साहब, ईश्वर से हम तो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, इसके सिवाय क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। ऐसा आपकी शादी के वक्त तो किसी ने नहीं कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। टाइमली हो गई थी ममता जी? बिल्कुल सर, टाइमली हो गई थी। कितने वर्ष पूर्व हुई? मतलब माफ कीजिएगा, पर्सनल व्यक्तिगत ये सवाल तो है। बिल्कुल ही पर्सनल सवाल हो गया ना, इसे तो पता चल जाएगा अभी। अमरावती में तो लोगों को पता ही होगा। अब अमरावती की जाने दीजिए, नहीं फिर भी लेकिन यहाँ लगभग पता चल जाएगा। लगभग कितने 23 साल हो गए आपकी शादी जी को? हाँ, देखिए 23 साल हो गए। तो मैंने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया कि आपकी शादी को 23 वर्ष हो गए हैं। अब जिनकी शादी को 23 वर्ष हो जाते हैं उनके पास देर है अंधेर नहीं है कहने के सिवाय कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन हम 23 और 24 के फर्क में नहीं पड़ते। हम ब्रेक से लौटेंगे और फिर सुनते हैं बहुत खूब। आ गए हैं हम बहुत खूब की महफिल में और अब हमें सुनना है उस्मा अख्तर साहिबा को जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आई हैं। छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी की प्रेसिडेंट रही हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट रही हैं और क्या रही हैं आप? वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। मतलब आपने पूरे जितने थे सब पूरे जितने कर पद दिए। थे सभी मैंने खूब लिए। अच्छा ये ऐसा तो नहीं था कि जिस साल आप वाइस प्रेसिडेंट थी तब एक ही पद होता था, नहीं ऐसा नहीं था। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट, मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। सिलसिलेवार जो है वो सिलसिले पार हुआ। चलिए उस्मा अख्तर साहिबा, इन्होंने उर्दू का बड़ा काम किया है। इनके गज़ल्स के एल्बम आए हैं और माशाल्लाह किताब भी आने वाली है जल्दी ही। जी बहुत जल्द इंशाल्लाह मंजर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जल्दी एक किताब हमारे बीच में आएगी और इस वक्त उस्मा जी हमारे बीच में आएगी अपने शेर सुनाने के। एक शेर है कि लिखते थे जिसका नाम हमेशा गुलाब से। लिखते थे जिसका नाम हमेशा गुलाब से। लिखते थे जिसका नाम हमेशा गुलाब से, उसने हमें मिटा दिया दिल की किताब से। वाह 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 वाह। लिखते थे जिसका नाम हमेशा गुलाब से, उसने हमें मिटा दिया दिल की किताब से। और शेर मुलाजा हो कि भूले से उसकी याद ना आ जाए होश में। भूले से उसकी याद ना भूले आ से जाए होश में। उसकी याद ना आ जाए होश में, दिल इसलिए लगा लिया हमने शराब से। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत इसलिए अच्छा। लगा लिया हमने शराब से। और गजल का मतलब मुलाहिजा हो, गम में जो चाशनी नहीं होती, 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 जिंदगी जिंदगी नहीं होती, वाह। जिंदगी जिंदगी नहीं होती। अशर मुलाजा, घर जला कर मेरा ये कहते हैं, घर जला कर मेरा ये कहते हैं, घर जला कर मेरा ये कहते हैं, घर में क्यों रोशनी नहीं भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। घर में क्यों रोशनी नहीं होती, दोस्ती एक बार हो जाए, दोस्ती एक बार हो जाए, दोस्ती एक बार हो जाए, दोस्ती एक बार हो जाए,
दुश्मनी फिर कभी नहीं होती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दुश्मनी फिर कभी नहीं होती, सिर्फ मतलब ही जिसमें शामिल हो। सिर्फ मतलब ही जिसमें शामिल हो। सिर्फ मतलब ही जिसमें शामिल हो, सिर्फ मतलब ही जिसमें शामिल हो, हमसे वो दोस्ती नहीं। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हमसे वो दोस्ती नहीं होती, सर मेरा एक दर पे झुकता है। सर मेरा एक दर पे सर झुकता है। मेरा एक दर पे झुकता है, सर मेरा एक दर पे झुकता है, दर बदर बंदगी नहीं भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब दर भाई, बहुत अच्छा शेर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शेर है, वाह। सर मेरा एक दर पे झुकता दर बदर है, बंदगी नहीं होती, क्या सर बात है। मेरा एक दर पे झुकता है, दर बदर बंदगी नहीं होती, गम ने बख्शा बहुत अच्छा। है शेर उज़्मा को, गम ने बख्शा है शेर उज़्मा को, गम ने बख्शा है शेर उज़्मा को, वरना फिर शायरी नहीं हाय 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 भाई, बहुत अच्छे वरना फिर शायरी नहीं। भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है उस्मान जी, बहुत। दर बदर बंदगी नहीं होती, भाई सही बात है, दर बदर बंदगी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, आप तीनों ने कमाल किया, बहुत अच्छे। सुफलता त्रिपाठी का गीत, ममता शर्मा की हास्य कविता और उस्मा अख्तर की गजल, ये तीनों मिलके जो आज हमें एक तोहफा इन्होंने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तीनों के साथ पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत गया, उन्हें भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। अब वो बेताब होंगे कलम उठाने के लिए, खत लिखने के लिए। खत लिखिए हमें इसी एड्रेस पे और ईमेल कीजिए इसी आईडी पे, आपके खत हमारे पास आएंगे और मैं उन खतों को यहाँ पढ़ूंगा। हो सकता है आपके खतों में हमारे काम की कुछ चीज़ें और किसी दिन आप यहाँ आएँ और आके कुछ सुनाएं। आपके लिए दुनिया कहे बहुत खूब, वक्त क्या होता है निकल जाता है। शेर व शायरी में, अदब की महफिल में वक्त का एहसास नहीं होता। तब मुझे जाते आते एक शायर का एक शेर याद आता है, वही एक शायर काफ़ी है जो मैं आप तीनों के लिए कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि कभी थकन के असर का पता नहीं चलता, कभी थकन के असर का पता नहीं चलता, वो साथ हो तो सफ़र का पता नहीं चलता। बहुत खूब।